नमस्कार, हरिओम, जय महादेव जी री। आप सब मेहमानों एसपीजी मारवाड़ी यूट्यूब चैनल माते घणे मोनू बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, हर रोज री भांति एक नई मारवाड़ी बात आप रे समक्ष आप री सेवा में लेना है करो। दोस्तों, आज री की बात है बहुत ही एक विशेष बात है और बहुत ही ज्ञान री बात है। यानी किन्हीं दूसरे माते पाप धरनो, किन्हीं दूसरे रो शक करनो बेफालतू रो, यानी बैम रो कोई इलाज नहीं है। एक कहावत है, बैम रो इलाज हकीम करनी नहीं है। वेला हकीम नामरा कोई बहुत बड़ा वैद्य और बैम रो इलाज तो संभव है ही नहीं। तो एड़ी बात है, एक कहावत है, उन कहावत रो खुलासो भी हुई और कहावत आ है, पूंगी में नारी बसे और लारो ही लार फिरंत। तो आ अधूरी कहावत है और आ कहावत पूरी हुई जड़ तक बात भी पूरी हो गई। तो बढ़िया रह जो इन वीडियो रहते और आपरो प्यार, आपरो स्नेह, आपरो आशीर्वाद बनाए रख जो। दोस्तों, चैनल मत नया हो, चैनल ने सब्सक्राइब कर लेजो, हाथे हाथे घंटी रो बटन दबाओ और ऑल मत सेट कर दो। जब भी नयो वीडियो बनाओ जो आप रे मोबाइल स्क्रीन माते नोटिफिकेशन मिल सके, आप उन वीडियो ने सब पहला देख सको। है पुराने जमाने री बात, एक कोई नगर रे मो, गांव रे मो एक सेठ जी रहता। सेठ जीरो व्यापार गांव रे मई हो और उठे जा व्यापार करता, आप री लेन देन सब गांव रे मोही। और सेठ जी बहुत ही अच्छा सुखी इंसान है। अब देखो, सेठ जी रे एक लड़को हो और सेठ जी ने जितो भरोसो आप रे बेटे माते हो, पुत्र माते हो, लड़के माते हो, इतो भरोसो किन्ने माते नहीं दूसरे माते, जितो उन लड़के माते विश्वास करता। अब औलाद माते विश्वास तो दुनिया करे, माँ बाप विश्वास औलाद माते ज करे, सपूत वे तो। और वो लड़को सपूत हो, जिन समय में वो लड़को 22-23 साल की उम्र में हो जावे और उन टाइम रे मो उन लड़के रे हकबड़ नहीं बात करे। सेठ जी आप रे पत्नी छेटोनी ने बात करी, कहो मैं अपने लड़के रो कटी हकबड़ कर दूं और ब्याह रे लायक है, पढ़ावन ने लायक है, तो क्यों नहीं कटी सकबण करो और लड़के रो ब्याह कर दो। तो आप रे भी घर रे मो कौम में हाथ बटाई, बींदनी घरे आई, आप रो आधो कौम लेन उबा रही और बूढ़े वारे हम फोड़ा क्यों देखो, बेटो परणावन जो गए कटी दोई रो टाबर दे कन सगाई कर लो और बच्चे ने परणान बींदनी लियो। आ बात सेठ जी करी और सेठ जी रे लड़के कौन बात सुन ली। बात सुनते ही आप रे पिताजी ने कहो, पिताजी आप मारो हकबण तो करो हो, लेकिन मैं ब्याह करनो नहीं सो। सेठ जी कहो, रे बेटा तू एक भर्जन है, मोरे एक पुत्र है, तू अगर ब्याह नहीं करे मोरे कहने तो मोरे मात कैडी बीते, मैं किन्ने भरोसे और मोरी लकड़ी कौन तो आनी। वो कहो मैं हूं। कहो बेटा बूढ़ो तो थू ही हो जाई, थारी कौन तो आनी। वो कहे नहीं, पोरो पलटियो पून मा धूजण लागा गाथ, डगतो आले डो करो लकड़ी लीदी हाथ। लकड़ी लीदी हाथ कमर में वलिया कूबा, नहीं है गोडे गाड की करवो में उबा। सलता फरता डगे पड़ो कटे राखसो हाथ, पोरो पलटियो पून मा धूजण लागा गाथ। ओ पोरो जवानी रा दन निकलते जेज नहीं करे बेटा, बुढ़ापे में जाता रहो, गोडर मो कटीड़ा पड़ी
और आ दई वो शरीर छे दे दई उन्हें बादरे में संतान ही एक सारो है, एक लकड़ी है और ए दो वे हाथरे में लकड़ी संतान रो सारो वे जदे जो को बुढ़ा पोहोरो निकले। और वो सेठ रो लड़को ब्याह क्यों नहीं करनो साव तो इनो एक कारण हो, और वो कारण ओ हो, एक समय वो सेठ रो लड़को बारे कटी घूमने वास्ते गयो और गाँव बाहर ले पाए पति पत्नी दोनों रहता। पति पत्नी दोनों गांव रे बारे रहता और वो पति है नहीं आप रे पत्नी री इतनी मतलब ध्यान रखे कि भी आ उठक बैठक कहीं है कटे बेवे कटे रेवे और कहीं काम करे, मतलब इतो ध्यान रखे। यानी आप एक मिनट ही आप रे पत्नी ने अलग नहीं करे। आ कहावत री शुरुआत दोस्तों अटो ज वे के पूंगी में नारी बसे लारो ही लार फिरत। यानी वो कहीं है आदमी कटी कामरू देश रे मो गयो और उठे जा ऐसी तांत्रिक विद्या ही की और इस्माल जोगी ने गुरु बना दियो और उन्हें गुरु बनायो और इस्माल जोगी कने एड़ी एड़ी विद्याओं ही मिनक ने दूसरो रूप दे देता, मैंडनी माँ की बना देता, मैंडनी माँ की बना जेब में घाल देता, मतलब कई तरह कामण जानता, आदमी रो पत्थर बना देता, जानवर बना रवाने कर देता, इनो जीव इनमें घाल देता। एड़ी एड़ी तांत्रिक विद्याओं ही अवनु वे विद्याओं ग्रहण करी और वो आदमी आपरी पत्नी ने हुनी नहीं छोड़े, इतो वो तांत्रिक ही कोड़। अब दिन भर सोमरा तो घरे आवे जनो उन्हें लुगाई रो रूप दे दे, स्त्री रूप दे दे और दिन उगे आप कटी बारे जावे नहीं तो उन कने कहीं है कि एक पूंगी ही उन स्त्री ने मैंडनी माँ की बना, छोटी माँ की बना और उन पूंगी में घाल दे। वो आदमी वो पूंगी में घाल दे पसे आप दिन भर लिवड़ो फिरे उन पूंगी ने और आप री कबीरी करे, आजीविका सलावे, सोमरा घरे आवे पूंगी में बारे काट इन्होंने स्त्री रूप देते और बा स्त्री भी आप रे पति रे माते बहुत बड़ी खुश ही, बा नाराज नहीं ही कहो पति देव मारे बहुत ही अच्छा नेक इंसान है जो मने एक पलक की नेरी नहीं करे, बारे जावे तो मने मैंडनी माँ की बनानी हाथ ले जावे। वह आप रे पति ने एकदम बढ़िया समझ दी क्योंकि वह पतिव्रता स्त्री ही और उन आप रे पति रे अलावा दूसरे पुरुष रो तो उन मुंडो तक ही नहीं देखियो। पहली बात तो उन्हें मौको ही नहीं मिलियो और दूसरी बात रे मो वह पतिव्रता ही। अब वो कहीं है कि उन्हें आदमी रे गिरी गायों ही और दिन उग तो नहीं आप री पत्नी ने तो मैंडनी माँ की बना दे तो और आप री गायों ले एन गाँव री गायों सार तो ग्वाड़ो गाँवरा बारी बारी उन्हें भाते जावता यानी भातो लेन जावता, उन्हें रोटी जिमावता, वो पगार वगैरह मजूरी किन लेतो, खाली पेट हाटे गायों सरावतो। तो उन आदमी री गायों ही वो सरावतो और वो आदमी रोज आप री गायों लेन उन ग्वाड़े हाथे तोड़ देतो। एक दिन कहूँ है वो आदमी कोई कौम हो इन वास्ते आप री पत्नी ने कहो थू जा आज गायों ग्वाड़े हाथे तोड़ ना जा और मैं कुछ मारे कौम है जो को कौम कर ले। अब उन पत्नी कहो पति देव मने क्यों मेलो, आप रोज जाओ मैं जाऊं, वो मने ओढ़ के नहीं ओढ़ के और मने करो ना दे दियो कि मैं गायों नहीं हम तो कड़ी करी। कहो तू होश मत कर, आज तू जा और तू गायों बढ़ाना, रोज मैं जाऊं आज तू जा। तो कहो पति देव मैं जाऊं। जिंदगी में पहली बार बा पत्नी आप रे पतियों अलग हुई है नहीं गायों टोलने वास्ते गई, बाकी बात तो 24 घंटा साथ ही रहती। अब आज गायों आप री हाकण रवाना हुई उन टाइम में
सेठ जी वे सेठ जी रा लड़का हा वे भ्रमण करने वास्ते गिवड़ा और एक वृक्ष रे नीचे बैठा हा और उन थोड़ो सो दूर वृक्ष नीचे ग्वाड़ो बैठो जको वो गांव री गायों सरावतो और वाह स्त्री उन जादूगरी स्त्री उठे गई और कहो मारी ये गायों आपने बढ़ावने आई हो कहो गायों ओ आज थे आया हो रोज तो आप रे पति देव आवे आज थोने टाइम की कर मिलो अटावन ने के मने ही टाइम मिल गयो और आज मारे पति देव रे कुछ काम है इन वास्ते ए गायों थोने हूँ बढ़ान जाऊँ कहो आया तो 100 या 5 मिनट हेठा तो बो के नहीं मारे पति देव मैंने आका करी मैं जाऊँ अब सेठ रो लड़को हमें वृक्ष रे लारे उबो उबो आ चीज देखे और बात होने कहो मैं उतावड़ में हूँ और पासी जाऊँ और ग्वाले कहे थोड़ी गायों पास ले जाता मैं गायों थोड़ी नहीं सारूँ क्योंकि मैं थोड़े कनू आज दिन तक कोई मजूरी लेनी क्या नहीं लेनी और मैं फोगट रे मो गायों सराऊँ मैं 1 मिनट थाने लोकियो अठे आवर हमारे कने हेठा बैठो और थे मारे कने आन हेठा ही नहीं बैठ सको 2 मिनट बातचीत करो पसे भले थे थोड़े जाजो पर मैं थोड़ा कनू मजूरी थोड़ी लेनी मजूरी लूँ पूरी 2 मिनट बो 5 मिनट बात करने पस भले जाजो पर अब ग्वाले आ बात करी और उन जादूगरी पत्नी आन और ग्वाले रे कने बैठी ग्वाल कहे देखो आप रे पति डेली गायों लेना आवे तो मैं सारू ही उन थे लायो तो मैं सारूँ मैं तो खाली 5 मिनट थोड़े हाथे बात करनी चाहूँ अब ग्वालो और बा जादूगरी पत्नी आपस में बातों करे और आ चीज हमें वो सेठ रो लड़को छोने छोने देख ले और उन्हें मन रे मो घाव पड़ियो घाव यो पड़ियो कि जादूगरी पत्नी 24 घंटा उन आदमी रे हाथे रे और देखो आज उन पत्नी ने अटे गायों आकड़ने वास्ते मिली देखो सुनसान जगह ही झाड़ी घनी ही उठे कोई लोग हा नहीं और वे आपस रे मो बातों करता रिया बहुत ज़्यादा टाइम हो गयो तन मन री बातों करी प्रेम री बातों कर दी और सेठ रे लड़के देख ली एने बोलो बोलो घर गए अब इन कारणों सेठ रे लड़के आप रे पिताजी ने मना कियो कि मैं ब्याह नहीं करना चाहूँ यानी स्त्री है स्त्री ने रखवाड़ो कोई मिनक को थोड़ी रे अरे अपने घरे पालतू पशु है उन्हीं रखवाड़ी अपों को रहने कोई मिनक री रखवाड़ी रे कदे नहीं रे मिनक रे आप रे ओमने हूँ आप रे इज्जत हूँ आप रे हव करियो ध्यान करने कदी कहीं नहीं रे अब उन कहो वो जादूगर मन रे मो विचार करे जादूगर हर रोज आपरी पत्नी ने कने राखे वो पूंगी रे मो राखे के पूंगी में नारी बसे लारो ही लार फिरते नहीं लारो लार फिरत मतलब वो एक भाई सदा ही उन्हें हाथे रह तो भेड़ी भेड़ी फेर तो कदी हुनी नहीं छोड़ी एक दिन आपरी पत्नी ने गायों तगड़ने मिली और वह पति बिछड़ गई अब देखो उनो पतिव्रत धर्म भंग हो गयो जो पर पुरुष रो संग करने के बाद में पतिव्रत धर्म पसंद नहीं रहे तो मैं आप रे पिताजी ने कहो मैं ब्याह नहीं करूं उन्हें मन रे मो आ ही आप रे पिताजी ने की नहीं कहो लेकिन मन में उन्हें आ ही मैं ब्याह करूं तब पिताजी बहुत ज़्यादा कहे जिन्होंने लड़के कहो देखो पिताजी ब्याह तो आप रे कहने हूँ मैं करूं पर मारो एक सवाल है आप मारो हक बन उठे जान करोला जिन जगह जकी लड़की मारे दुएरो आगली कड़ी कह सके और मारो दू आप हुण लो एक बार पूंगी में नारी बचे और लारो ही लार फिरंत ओ मारो दुओ है और इन दुएरी आगली कड़ी जवाबी कड़ी जकी स्त्री दे उन स्त्री रे हाथे मारो हक बन आप कर लीजो बीजी जगह तो बड़े ही कटे मारो हक बन करजो को क्योंकि बीजी जगह अगर आप हक बन मारो कर दियो तो मैंने वो हक बन स्वीकार नहीं बेला सेठो कहो मैं देश विदेश
दर दर भटक तो फिर जाऊं, ठोकरो खा लूंला, लेकिन इन दुएरो सरलार्थ और इन दुएरी आगली कड़ी के ही जवाब दे उन्हें आतार हक करो। अब सेठ जी आप उठो रवाना होंडू का और आपरी पत्नी सेठाणी ने कहो कि मैं अपने बेटे रो हकबड़ करने वास्ते कटी बारे जाऊं और मने यो ठा नहीं पड़े कि मैं 5 दिन आऊँ, 15 आऊँ, 5 महीनों आऊँ, 6 महीनों आऊँ जनो मैं हकबड़ करन पकोई आऊँ, मैं जाऊँ। अब देखो सेठ जी उठूँ रवाने हो गया, बुआ गया बेतों बेतों धर मजलों धर कोसों धर मजलों धर कोसों करतों करतों कई गाँव गाँव फिर गया। जट भी जावे और बैठे हमासार पूछे कि मैं फलानी फलानी नगरी रो छेठ हूँ, मारे एक पुत्र है और उन पुत्र रो हकबड़ करनो है। तो कोई खानदानी सेठ आ बैकग्राउंड पूछे, उन्हें बाद में हाँ भर ले, बिल्कुल मोरा लड़की है और वह प्रणाम जोग है, मैं आपने लड़के रहते हकबड़ कर दे। उन्हें बाद में सेठ जी वो फोनो बारे काटे और के ओ दुओ है और दुए रो जवाब दुए हुई दे उन लड़की रहते मारो बेटो ब्याह करे। तो लड़की ने बतावे लड़की के भी दुए रो जवाब यानी वे कवि गंग हा जो आधे दुए रो पूरो दुओ कर लेता और पूरो दुओ हुणावता कहीं ध्यान नहीं हो तो फिर भी उन्हें सरलार्थ कर देता, वह हा कवि गंग। तो एक कवियों री ऐसी कल्पना है, उन दुओ तो कह दियो लेकिन बा लड़की के दुए रो सरलार्थ तो मन को आवे। तो पसे मारे बेटे हकबड़ थारे आते नहीं जैसे। अब यो करता 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 एक सेठ हा करोड़पति उन सेठ रे घरे पुगा। वह सेठ आप रे लड़के रो हकबड़ करन सारू और उठे पुगा उठे जा। सेठ जी ने कहो सेठ जी मारे एक लड़को है और मारे लड़के रो हकबड़ करनो है, आप रे लड़की वे तो। उन सेठ जी कहो मारे लड़की है और मारे लड़की रो हकबड़ हाल तक करनो है, आप रे लड़को कौम भी जो कहीं करे, मारे तो गाँव रे में व्यापार करे, लड़के रो बीजो कहीं कौम है नहीं, गाँव रे में व्यापार करे, पैसा टका मोर कने है घणी और धन दौलत घणी है, होश करे जो तो कहीं कौम है नहीं, आप री लड़की हो रही घणी हुई। अब जो लड़की नहीं लड़की आप रे माँ बाप रे बा एक ही लड़की ही, इकलौती बेटी, न तो उन्हें कोई भाई हो और न कोई बीजी बहन ही, बा एक ली लड़की ही और लड़की उम्र में 18 साल की लड़की ही ब्याह जोगी। तो सेठो कहो आप रे बेटो है और उन्हें हकबड़ करना है तो मारे लड़की है, हकबड़ कर दो है। एक दिन बेटी ने घरे तो गनात रे सोरे नहीं देनी है। अब सेठ मन में विचार कियो अटे हकबड़ शायद हो जाई। आई थी बात कर पस कहो मैं एक दुओ को मारे लड़के कहो है मने उन दुए रो दुओ पूरो करे उन्हें हाथे के मारो हकबड़ कर जो। तो उन लड़की कहो थारे बेटे दुओ कौन है बाप बात बताओ। अब आ लड़की उठे कने बैठी, लड़की रे माँ बाप कने बैठा, छोरे रो बाप उठे सेठ। तो उन सेठ वो दुओ बतायो कि पूंगी में नारी बचे लारो लार फिरंत। तो उन सेठ री लड़की वो दो आप रे कने पौने माते लिख दियो और लिखन कहो भाई अन दो जवाब में दो दे दूं पर देनो मैं कि आप रे लड़के ने कहो मारे लड़के ने वो पूछना पड़ी और पूछियो पसे बात हुई। लेकिन आप उत्तर तो दे दो। बिल्कुल मैं उत्तर क्यों नहीं दूं, आप कहो तो मैं संक्षिप्त विवरण में समझा दूं। सेठ वो हकबड़ पक्को कर दियो, हकबड़ तय कर दियो, बात होगी और बात कर आप उठ पासा रवाना आया। अब सीधा घरे आया, आप रे लड़के ने कहो और उठा आप रे गनात ने कहना आया कि मैं
मारे लड़के रो ब्याह उन दिन वही जिन दिन मारा लड़को यस करी कि भाई मैं ब्याह हमें करूँ तो मैं आपने हमासार मेल दूँ और आप नारियल मेल दीजो। बस मैं जॉन लेना जाऊँ, लड़के ने पूछे वगैरह मैं ब्याह करूँ तो लड़की रे पिता ही कहो कोई बात नहीं, आपरे जो आपरे लड़को कई जने में नारियल मेल दूँ। सेठ घरे जा और आपरे पुत्र ने कहो बेटा फलाणो फलाणो गांव है और सेठ रो ओ नाम है और कन्ने गणाई गांव में है, गांव में उनो नाम है और पूरो एड्रेस पतो एक कागज रे माते लिख सेठ जी आपरे पुत्र ने पकड़ाई दियो। कहो बेटा और मैं कहना आयो मैं अटू हमासार मेलो और हमासार मेलो जनो थी नारियल मेल दीजो और पसे अपने ब्याह तय कर दे। लड़के कहो पिताजी बहुत ही अच्छी बात करी और लड़की मारे दुए रो उत्तर दे तो मैं उन्हें हाथे ब्याह जरूर करूं। लड़के करो दे दियो पर मारो ब्याह में हमें नहीं करूं 12 महीना पसे 12 महीना में बारे जाऊं धंधो करन सारू और अच्छो धंधो कर अच्छा खासा पैसा कमाऊं और उन पैसों मारो ब्याह होना सीधे और मारे कमावड़ा पैसा ही मारे ब्याह में लागना सीधे क्योंकि लड़को कमावे नहीं माई तो आप रे कन्ने पैसा वे उन्हों लड़के रो ब्याह करा दे पसे लड़के ने कमावना पड़े कोई पसे क्या वास्ते कमावना हो सी की कोई तो उन लड़के कहो मैं बाहर जाऊं वो घर रो व्यापार आप संभालो कई दिन बाहर जा धंधो करना हूं उन बाद रे मो आप मारो ब्याह करा दीजो। अब लड़के कहीं किनो आपरा कपड़ा लता थैला हंबाया है। लड़के री माँ सेठवाणी कहो बेटा थारे वास्ते मैं सूर मेरा लाडू कर दूँ तू बारे धंधे जावे और न जाने एकदम तो हमें धंधो कट मिले धीरे धीरे जाई बीच में रास्ते में भूख ही लागी भूख लागे तो लाडू खा लेजे और नींद आवे तो हकरो गाबू ले जाजे उठ हो जाजे एन हरदम भगवान शिव ने याद राख दे और बोले शिव शंकर बेड़ा जरूर पार करी। अब वो सेठ रो लड़को उठूं रवन हो बैठो वो पोनो कने हो आप रे हारे गाँव रो था हो फलानी फलानी नगरी में फलाना फलाना सेठ है बोरो नाम अच्छो है कने दोम घना है उन सेठ रे घरे जानी अपने नौकरी करो। अब सेठ जी तो ओळखता हा नहीं कि मारे जमाई केड़ा है जमाई रे पिता जान हकबण कर दियो। अब वो सेठ रो लड़को आप रे हारे गाँव रे में पूग्यो हारे रे गाँव रे में पूगो उठ जान हमासार पूछा फलाण जी सेठो रो घर क्यों है कोई भाई उबो हो मारे जड़ो कहे वो होमली बिल्डिंग है जो कि फलाण जी सेठ रही है। अच्छा ठीक है। अब वो सेठ रो लड़को सीधो उन हेटर रे घरे गयो लड़की रे पिता रे घरे आप रे हारे गयो जान कहो मारो अटू 50-60 कोरी में मारो घर है मैं ही एक सेठ रो लड़को हूँ और व्यापार करते करते कोई घाटो आयो और नुकसान पूर्ण करने में व्यापार बीजा है उबा हो गया बंद हो गया मारे करनी है नौकरी और आप रे कने कोई नौकरी रखता हो तो मैं नौकरी लाग जाऊं। अब उन लड़की रे पिता रे एक नौकरी जरूर थी गाँव रे मो अच्छो व्यापार और व्यापार हमारे नालों कोई हो नहीं सेठ जी रे बेटा हा नहीं एक लड़की ही उन्होंने हकबण कर दियो। सेठ जी ने हो शौक भाई उड़नू हमासार आई 12 महीना 2 सालों जनो लड़की रो ब्याह करना पड़ी कौन अपनो व्यापार संभाली खैर भगवान करे जो खरी है। अब वो सेठ रो लड़को जिनो नाम हो पूर्णमल। अब पूर्णमल कहीं है कि उठ सेठ और आगे नौकरी लाग गया। सेठ जी कौम बढ़ावे जो को कौम करे सेठ जी आगे मुनि मुगिया
पूरो काम संभालते 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 अब दिन भर तो दुकानों में रहे, सोमरा सेठ और घरे जाता रहे पूर्णमल, और बा लड़की खाना बीजा बनावे और पूर्णमल नहीं जिमावे और आपरे माँ बाप नहीं जिमावे। अब हारियों ने एक नहीं ध्यान नहीं कि भाई मारे पावना यही छे, कोई पतो नहीं, लेकिन एक नेक इंसान री दृष्टि, एक सही दृष्टि पूर्णमल उन हेटोरे घरे रहे और आप नौकरी करे, बेते जीव नहीं कदी नहीं सतावे। अठीने तो 12 महीना पूरा होने दुका, 1 महीना 12 महीना में थाकी, और पूर्णमल जटे नौकरी करे आप हारी और घरे बोने कोई ध्यान नहीं है। लड़की रे पिता एक दिन पूर्णमल ने कहो, क्यों लड़की रे पिता ने पूरा विश्वास हो गयो कि एड़ो मुनीम आपो ने कदी जिंदगी में नहीं मिले, बहुत ही अच्छो व्यक्ति मिलो और ईमानदारियों काम करे, 2 रुपया एड़े आदमी ने पगार वता परा धोनी तो ये नहीं दुखे। और सेठों पूर्णमल ने एक दिन स्वामरा बात करी, कहो पूर्णमल के बोलो सा, अब इं है मोरे जानो है स्यार धाम री यात्रा करने वास्ते, 12 कटई घूमने वास्ते जानो है, और वो घर है बार है व्यापार है वो सब आप रे हस्तु आप रे हवाले करने में जाओ, चढ़े तक मैं पासा आवो, जड़ तक आप रे भरोसे ही है, आप नहीं लाना। और मोरे 18 साल री कन्या है, अन्य में घरे राखो और थोने रोटी पानी तो बना दे दई और मारे घर री बराबर सुरक्षा राखसू। अब घर री सुरक्षा पूरी पूर्णमल ने हूपी। पूर्णमल कहो सेठ जी आप जितो मारे माते विश्वास करो नहीं, उन विश्वास रे माते मैं खरो उतरूँ और आप रे घर री आप रे व्यापार री मैं पूरी तरह ध्यान राखूँ और कोई तरह रो इनमें थोड़े जो को होश करना रो नहीं। सेठों ने उन व्यक्ति माते विश्वास हो, 18 साल की लड़की घरे पूरो व्यापार घर बार उन पूर्णमल ने होंप और बे तो स्यार धाम री यात्रा माते गया पर। टाइम बहुत पुरानी ही, साधन बीजा तो होता को नहीं और पैदल पैदल ही जावता। सेठ और सेठोनी कने पैसा टका ले लिया और पे हाटे चीज पहले ही घनी मिलती और पैसों हाटे चीज आज ही घनी मिले। पहला पैसा कम होता तो चीज हस्ती होती, आज 2 रुपया मैंने कने वापरिया तो चीज महंगी है, बात उठेरी उठे है। अब सेठ जी सेठोनी बेतो रवाने हो गया। पूर्णमल दिन रात दुकान में जावे, सोमरा घरे आ जावे, बा लड़की खानो बनावे, पूर्णमल ने जिमावे। पूर्णमल आप रे कमरे में जान सो जावे और बा लड़की आप रे कमरे में दरवाजो बंद कर आगल दे और हो जावे। अब यूँ करते करते कई दिन वर्तमान बीता और एक दिन पूर्णमल उन लड़की ने कहो आज थोड़ी उतावल है, काम ज़्यादा है, मैं जल्दी जाऊं और थे यूँ कर जो टिप्पण मारे पुगाती छो। पूर्णमल ने पक्को विश्वास हो आ मारी स्त्री है, आ मारी पत्नी है, लेकिन अणपत्नी री परीक्षा करो। अणपत्नी कहो कि मैं उन दुएरो जवाब दे दूँ तो आ दुएरो जवाब दे सके या नहीं दे सके इन बात रो पूरा पथियारो तो लो। अब जटे हगई कीड़ी उठ जानी पूर्णमल कौम लगा और हाउ हो रहा तो पूर्णमल ने एक मुनि हमज और घर बार व्यापार बढ़ान गया प्रांत एक 18 साल की लड़की पूर्णमल रे भरोसे देख रेख में छोड़ दी, यानी खाना पानी बना दे। और पूर्णमल एक दिन ही हिम्मत कर कहो भाई मैं आज जल्दी जाऊं, हमारे कौम में टिप्पण लेन ला रहे दुकान माता जोरा। अब ने तो 12 बजे री टाइम है। पूर्णमल रे कने एक बहुत ही बड़ो व्यापारी बैठो और पैसों वालों आदमी आपस रे में बातों करे। उन टाइम रे में सेठ री लड़की पूर्णमल रे टिप्पण लेन आई
टिपण लेन बराबर पूर्णमल रे कने टिपण वो रखो। वो व्यापारी आदमी पूर्णमल रे कने बैठो बैठो एक ही मिनट उन सेठ री लड़की रो हमें जोयो। और लड़की जो ही आप रे पगो हमें जोवे, लेकिन वो व्यापारी उन लड़की रो हमें जोवे। और पूर्णमल हम बैठा बैठा देख वह लड़की उठूँ गई परी। और पूर्णमल ने पूछो कि आप लड़की कौन है? मोरे सेठ री लड़की। अच्छा सेठ जी कटे? सेठ जी तो बारे श्यार दो हमारी यात्रा मत कटे। अच्छा तो आ लड़की रू मैं रूप देख और इन्हीं हाल साल देखन में मैं बहुत बड़ो खुश हो। इन वास्ते एक दिन वास्ते मैंने लड़की रे कने मन हतई करन दो और बातों करन दो। बोलो कितना रुपया ले? अब पूर्णमल रे उन लड़की री परीक्षा लेवनी टाइम आएगी और कि नहीं धैर्य री परीक्षा नहीं लेनी चाहिए, लेकिन पूर्णमल रे तो परीक्षा लेनी ही, क्योंकि उन जादूगरी पत्नी ने बिसरते देखी। जद मन में विचार कियो ओपी तो एड़ी स्त्री हाथे ब्याह करो जकी स्त्री कभी सूखे नहीं। अब उन व्यापारी ने कहो मैं 1000 रुपया लेऊं और आज की रात पूरी रात जितनी थोड़े बातों करनी वे इतनी बातों आने स्त्री हाथे लड़की हाथे थे कर दीजो। आ थोने सूट है पर रुपया 1000 लेऊं। ए रुपया सौंदी आला आके साई बिजे साई तुरे साई कड़दार रोकड़िया कड़कड़ाट 1000 रुपया उन पूर्णमल लेन जेब में गाल दिया। और जेब में गाल एन घरे हमासार पुगा दियो। लड़की ने कह दियो आज थोड़े हाथे एक व्यापारी बातों करने सावे रात पर और रुपया मैंने 1000 दिया है। उन पूर्णमल कागज लेकर भेज दियो करे। पूर्णमल तो थोड़ा लेट गया और वो सेठ वो व्यापारी पहला ही उन सेठ री पुत्री कने गयो और आपस में बातचीत कर ढुका। और उन लड़की कहो आज अपनो धर्म भ्रष्ट हो जाई, क्योंकि ओ पूर्णमल इन्हें तो पिताजी बढ़ान गया भाई व्यापार और ध्यान राख दिन अच्छो व्यापार कर जो और तुम्हारो ही व्यापार कर डूब गयो और मने मारे शरीर खिलवाड़ करे। मैं कोई खिलौना थोड़ा ही हूँ, मैं भी एक इंसान हूँ और मारी जिंदगी खराब करे हो। लेकिन करो कहीं और मती वो अपने कने कहीं कला है उन कलाओं अपनो बसा वापी कर सको या नहीं कर सको और रस्तो हो दो। शाम रो समय ही पूर्णमल घर गया और घरे जान खाना बीजा खादान। अब पूर्णमल कहीं किनो ऊपर एक झरोकर मोकर वेन बारी माते जान बैठ गया। उन बारी रे मोकर वेन सोने सोने देखे कहो अपनी पत्नी सूखे कि नहीं सूखे। अगर सूख जावे तो अपने ब्याह करना को। और इन कहो मैं 2 यारो दूजड़ो सरदार तो बताऊं 2 पूरो करूं तो ठा तो पड़ जाई आ 2 पूरो कर सके या नहीं कर सके। अब देखो एक ही कमरे रमो बस सेठ री बेटी पूर्णमल री पत्नी और व्यापारी रुपया 1000 देन उन कमरे रमो गयो। और एक टेबल मेली ऊपर बैठा बैठा पूर्णमल देखे टेबल मेल उन व्यापारी ने कहो मैं आप मारे मेहमान हो तो मैं आप वास्ते क्यों ना खातरी करूं तो मैं लेना हूँ आप वास्ते कुछ इं करन बा लड़की बाहर निकली। गाँव रे मो एक सहेली रहती उन सहेली रे पिताजी कहूँ एक दारू बनावे अच्छो मूंगो दारू बनावे। उठे जान पूगी आप रे सहेली ने बात करी मन री बात पूरी बता दी कह तू थारे अलावा की बात कर जे मती थारे पिताजी नहीं बात नहीं करनी पर थारे अटे महंगो जल्दी काम करे जो दारू मैंने एक बोतल भर दे तू आसे पानी की बोतल लेनी आसे पानी की बोतल में वो दारू गाल दियो। अब दारू गाल वह घरे लेना आई। पूर्णमल ऊपर बैठा बैठा देखे घरे लान एक पानी की बोतल भरी दोनों बोतल ले परी उन व्यापारी रे कमरे में बा सेठ री लड़की गई टेबल रे माते मिली और सेठ उन सेठ री जो की बा पुत्री ही
उन्हें तो विचार हो कि भाई पानी आपे पी ले, दारू व्यापारी ने पा दे। और व्यापारी तो दारू रो शौकीन हो, उन्हें देखियो कोई बात नहीं, आज तो बहुत ही अच्छी खातरी करे तो आप इन सेवा स्वीकार कर ले। लेकिन व्यापारी ने आठा नहीं हो इन बोतल में पानी है, मारी बोतल में दारू है, इन बात रो ठाक हो। एकर तो व्यापारी पिए ने एकर वाह लड़की पिए, हाथे बैठा बैठा पीता पीते पीते व्यापारी करने तो वो दारू की बोतल ही इतनी तेज ही 4-5 गुटका लिया, व्यापारी तो बेहोश। और बा लड़की पानी हो कने बोतल पूरी पीगी की नहीं हुई। अब लड़की कहीं किनो आप जका ओढ़ना हाँ 3 स्यारे की लंबा हो दिया, लंबा होंद और उन व्यापारी ने कड़ियार में बांध्यो, हरक पाँव बांध और एक पाड़े डोरो भले बांध दियो भाई ठेठ जमी तक ने पुगाओ जड़ तक, पचा हरक पाँव होरी खोलो खिड़की रे मौकर वे व्यापारी ने कड़ियों में बांध नीसो लटकावण शुरू कियो है। अब पूर्णमल ऊपर बैठा बैठा देखे रात 12 बजी उड़ी, बा लड़की ठेठ सेठ जी ने उना वेलियों 12 नीसा लटका जमीर माथे बैठा दिया। जमीर माथे नौकन एक पाड़ तोड़ो बंदड़ो वो खोंचो, हर पा खुल गई और खोल वो आप राज को वे गाबा भेड़ा कर दिया। ओढ़ना भेड़ा कर आप मैल रे मोह आई आ और कमरे में हुन मोह आगड़ बंद कर दी। पूर्णमल मन रे मोह विचार कियो रे थारा भला वे थारा। वाक्य में स्त्री तो पतिव्रता है और आप रो पतिव्रत आप री जकी पवित्रता है आयन भंग नहीं होने देनी। और इतो सांस अगर कोई मिनक ने मिल जावे और उनो जीवन खराब हो जावे तो कदे कोई स्त्री बच नहीं सके। लेकिन आ स्त्री इतनी पतिव्रता ही और इतनी पवित्र ही जिन्हें कोई बात नहीं है, उन तेज हमें कोई सहन नहीं कर सके। पूर्णमल ने मन रे में पूरा विश्वास हो गयो कि इन्हें हाथे आप ब्याह बिल्कुल करोला, आओ अपने लायक है। अब दूसरो दिन हो और वो व्यापारी दिन उगते ही जाग तो हाडी बारे की ना उठो, क्योंकि ज़्यादा पी ली और उन्हें बाद रे में वो तो बोल नहीं सकियो और सेठ री लड़की रहे तो उन्हें हाथे बात ही करनी ही कोई, लेकिन कर कहीं सके। पूर्णमल ₹1000 जेब में गाल दिया और उन्हें घर में लायो रो। उन्हें तो मौन की बात जरूरी होगी, वाद करियो हजे नहीं, लेकिन फिर भी उन सेठ री पुत्री आप रो बसाव कर लियो। दन उगो खाना पानी बनाया, पूर्णमल रोटी जीवन आप दुकान में गया। हट्यूं महीनों 1.5 हो 4 दोमरी यात्राओं कर सेठ और सेठानी पासा आया। लड़की मोड़ी पड़ी, लड़की डग 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 धुजे, शरीर उन्नो कंपे, लेकिन मन में विचार करे किन्नी बात करो कहीं बात करो, बात करने में तो इज्जत खराब हुई और मिनक तो आ कोनी कह कोनी भी आ हऊ का ना बात करे, आ बात कोनी नहीं करे। जो भी गलत बात हुई वो और बात कर दी, फिर भी वो कह यानी कहीं घोड़े रो घटे तो कहीं असवार री घटे, दोनों री बुरो लागे। इन वास्ते उन लड़की आप रे माँ बाप ने बात नहीं करी, लेकिन बा मन रे मो गजब मोड़ी। पूर्णमल सेठ जी तक हाथ जोड़िया, प्रणाम किया, कहो सेठ जी अब मैं हटूँ जाऊँ। उन सेठ री पुत्री रो पति ही हो पूर्णमल, लेकिन बोने ठा नहीं पड़ दियो और बोरे पैसा ही कोनी। पूर्णमल ने हैंग ठाओ आ लड़की मारी पत्नी है, लेकिन इन्हें वो पतिव्रत धर्म केड़ो है भाई सगाई करिए तो आ हमारे में विश्वास रखे कि नहीं रखे, तो वह बिल्कुल विश्वास आप रे पति में रखती। लेकिन पूर्णमल रे हाथे उन कदी कोई तरह की बात ही नहीं करी। आप रे कौम उन्हें रोटी जिमाई और आप रे कमरे में जान आगल दिन होगी, इतो ही कौम रखती। अब पूर्णमल 12 महीनों रो तो लियो हिसाब, 12 महीनों रो हिसाब लेन कहो भाई मैं हमें जाऊँ। कहो पूर्णमल नौकरी करनी सावो तो घरे जान पासा भेगा आवजू, थोड़ो ब्याह ओढ़ो है घोड़ो है, ब्याह हो तो होता रहे करता रहे कहीं को मैं जाऊँ। आप री पगार ले ली, पगार ले सीधा आप घरे गया। घरे जान आप रे पिताजी ने दीनी पगार, हाथ में दिया पैसा, कहो पिताजी आप 12 महीनों री मारी पगार,
12 महीना में जमन अच्छो धंधो करियो और उन्हें आ पगार है और मारी पगार स्वीकार करो। हमें मारो ब्याह भले तय कर दो, मारे ब्याह में मारे कमावड़ा पैसा ही खर्च होना सीधे, मारो ब्याह तय कर दो। अब पूर्णमल रे पिताजी कहीं किनो हमासार भेजो लड़की रे पिता ने, और लड़की रे पिता रे मन में यह बात एक भी श्यार दो मेरी यात्राओं करना हो रहा, और अपने कहना अच्छा मुनीम है, लड़की घरे है, उन्हें बाद में खर्चो आई रो, लड़की रा हाथ पीड़ा करना है, ब्याह करना है, बोरे मन में ही ब्याह करने की। ऐ दर्दू पूर्णमल रे पिताजी समाचार मेल दियो और कहो आप नारियल मेल दो और मारे लड़को ब्याह करने वास्ते में तैयार है। हुआ भाई सेठ जी आप रे पुत्री री नारियल गोठो दीनी और पूर्णमल रो नारियल पूर्णमल रे घरे पूक्यो। ब्याह घरे आवे जनो खुशी किने नहीं वे, राजी कुण नहीं वे, और ब्याह मत नाराज कौन है, ब्याह तो खुश वे अंतरात्मा में जदी तो ब्याह पे दोरे मनु ब्याह भी नहीं वे। नारियल में लियो जॉन सड़ाई और उन सेठ री बेटी रे हाथे पूर्णमल रो ब्याह फेंक्यो। अब पूर्णमल ने बींद राजा बणियोड़ा ओळख्या केणी नहीं, मुंडे रे माथे तो कई समकीनो लगावड़ी, मोटी मोटी मालाओं, पूरो मुंडो सजीवड़ो, मोड़ आडो आवड़ो, कौन देखे कौन ओढ़ कैसा। अब ब्याह उगियो पूर्णमल रो, जॉन रहो ने ओंडू की लड़की रे पिता कहो मां लड़की लेन जाओ, पूर्णमल कहो आप री लड़की लेन नहीं जाओ, आप री लड़की ने मैं 4 दिनों पस लेवने आओ, उन पस लेन जाओ। कहो रे आप इयो क्यों करो, ओ केड़ो नेम है, ओ कटेरो नेम है, आप लेन जाओ मारे लड़की ने। पूर्णमल कहो देखो मैं लेन तो जाऊं, या तो पसे मैंने 4 दिन रुकना पड़ी और या पसे मैं 4 दिनों पस पास आऊँ। तो सेठो कहो लड़की रे पिता कहो उन पूर्णमल रे पिता ने आप रे बेटे ने रोक दो, एन 2-3 एक आदमी हाथ राख दो और 4 दिनों लेन आई रहा थे थोर जॉन लेन पास जाता रहो। अब उन लड़के रे पिता पूर्णमल रे पिता वींद राजा ने उठे छोड़ दिया और 3 दोस्तों ने हाथे उठे छोड़ दिया, न आप पूरी बारात लेन पासा गया। अब जो ही ब्याह वाली रात तो खत्म हुई और दूसरी रात ही और पति पत्नी रो मिलनो हो, पूर्णमल रे हाल तक परीक्षाओं लेनी कई बाकी। देखो जॉन जाए जनो कई जॉनिया वींद राजा रे दावा दावा हम उड़ावे, जेड़ो श्रृंगार वींद राजा रे कीड़ो वे ओड़ो रोड़ो श्रृंगार उन जॉनियों रे कीड़ो वे, इता इता जॉनी हम जाया करे। अब 4 आदमी एक ही जड़ा यो हमें देखे जनो तो ठा पड़े भाई वींद राजा है, पर पीठ पीछे अपूटा फरे और बाद में तो कोई ठा नहीं पड़े पावना किया है, और लड़की तो देखे ही नहीं सा। अब पूर्णमल रे लड़की री बड़े परीक्षा लेनी अड़ने तो सोम हुई उन टाइम रे मो उन पूर्णमल आप रे दोस्तों ने कहो आज मेल रे मो बुलाई मने, लेकिन मेल रे मो आप रे एक दोस्त ने कहो थने जानो पड़ी। के क्यों? बिल्कुल थने जानो पड़ी। कहो रे मैं थारा मित्र हूँ और थारी जगह मैं जाऊँ जनो मारे जड़ो कोई घटोड़ो मिनक नहीं है। पूर्णमल कहो मारे माते विश्वास करता हो और मारो कहनो मानता हो, और मने मित्र मानता हो तो करो मारो कहनो, और मने मित्र नहीं मानता हो तो मारो कहनो नहीं करनो। वे कह रहे बेटे बाप थने मित्र तो मानो हो पर कोई थारी जगह थोड़ी जाइए, थारी जगह थोड़ी जाई और मैं थारा मित्र ही हो, मैं मोरे मित्र ही एन मेरे हो, जदी मित्र वाजो हकरा लागो मैं मोरे आ मित्र वाली एन छोड़ दो तो पसे आपने मैं हकरा की कर लागो। उन पूर्णमल कहो कोई भी बात वो मैं कहूँ ज्यों करता वो तो बात है, तो सौगन है, सौगन दे रही जदे उन मित्र स्वीकार करी आप कहो जो कर लो। तो सोमरा लोग ने आवे जनो थोने जानो मारी जगह और जान कहनो मैं थारो पति हूँ, ठीक है जातो रहो। सोमरा 10 बजिया और मेलो रमो हिलो आयो कहो आपने महल में बुलाया है। तो वींद राजा पूर्णमल हा आप रे दोस्त ने कहो ले हम जा पर थू
दोस्त रवाना हो है उन सेठ री लड़की जट जिन मेल रे मोही उन गेट रे माते जावते ही बारों दरवाजा बजायो खोलो। अब लड़की मुँह आवाज निकाली कहो कि दुएरो अर्थ हुन्नो है कि हाँ हुन्नो है, तो दुओ क्यों है थोड़ो बताओ। अब वो दुओ तो एक पूर्णमल नहीं ठाओ, उन दोस्तों ने तो इन बात रो ठाहो कौन। उन लड़की कहे थोड़ा दुओ बताओ, पस मैं उन दुए उतर दूं, पस ते महल में आ जाओ। कह रहे दुआ मने घना ही याद है, मैं थे क्या जितना दुआ हुणा देऊं, और दरवाजो तो खोलो, दरवाजो खोलो तो मैं दुआ घना ही हुणाऊं। उन कहो दरवाजो तो खोल दें लेकिन दुओ हुणाओ, तो के दुओ तो मुँह आयो पस हुणाऊं। ठीक है तो हिनौन कर लो। अब देखो आ माह महीने री रात और बर्फ पड़े, मटकी और मुँह पानी जमे, एड़ो ही पड़े। कहो आप हिनौन कर लो, हाँ मेरी यो बाटो शरीर माते बिल्कुल कपड़ा नहीं होना सीधे, पूरा कपड़ा हटा दो और उन्हें बाद में आप बाटे नहीं सबो और मैं ढोलू माते पानी हिनौन कर लो, पसे सीधा थे मारे महल में आ जाओ। आप रा पूरे ही कपड़ा खोलिया, कपड़ा खोल मिलिया है बा सेठ री बेटी बाराई बे कपड़ा लेने जई उन महल में पड़की और मैं आगल दी। अब मारो महीनो है परनाले मो वेन बो ठाडी मटकी पानी माते ढोलियो ना, शरीर डग 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 दूजन ढूको खड़कड़ी जे शरीर। अब शरीर दूजे हिनोन तो उगियो कयो कपड़ा जोवे न कपड़ा उठे ही नहीं, दरवाजो बजायो रे के कपड़ा तो नहीं मिले। क्यों? क्योंकि आप दुओ नहीं कहो। अरे दुओ मने मुँह आवण दो, मैं घणो ही कहूँ नहीं, दुओ हमें को पहला को तू। अब वने दोस्तों ने दुए उठा कोनी बो कह रहे मैं मर जाऊं, हाँ निकल जाई कपड़ा देख, कपड़ा पहुंच बीजी मेरी हवा रहा उन्हें सेठ री बेटी ने ठाओ है कोई दूजो, मारो पति नहीं है, मारो पति वे तो पहली प्रथम दुओ कहतो। और जके दुएरो सेठ जी मारे कने सरलार्थ पूछ्यो, जवाब पूछ्यो। दुओ एने आवे कोनी मारो पति हो है नहीं, जनो घना कला कण डूगो हाथ जोड़िया जनो उन सेठ री बेटी कहो जाओ अण मैं नु बार ले पाए लारे सारवाड़ो है, सारवाड़े में पड़ियो डूरो, डूरे में जान बैठ जाओ। तो आप नागई को दियो नहीं न आप ही घुमरो। अब कपड़ा पहुँच बीजिए, कहो कि पहुँच बीजिए आप कपड़ा लेन जा जट, मैं जागती हूँ। अब करे तो करे कहूँ है जो नागा पासा जाता रहे तो वे दोस्त कहीं के, और कपड़ा बा सेठ बेटी दे नहीं जहाँ डूरे में बैठ के पहुँच बीजी आया, दरवाजे बजाया बेटे बाप कपड़ा दो, कपड़ा दिया मैं बारे कपड़ा पैर आप रे दोस्त पूर्णमल ने आज नमस्कार किया। पूर्णमल पूछियो की कर खातरी बीजी, अरे के कह दियो नहीं बहुत ही बढ़िया करी, पक्की बात को हाँ पक्की बात, बहुत ही अच्छी खातरी करी। पूर्णमल देखियो हो सके हो मारी पत्नी सूख गई, क्योंकि वो के खातरी बढ़िया करी ना, तो पसे वो तुम्हारी पत्नी महल में तो गयो है, पर कोई बात नहीं। दूसरो दिन हो महल में बुलाया, दूसरे दोस्त ने भेजो, पहले दोस्त ने मौत जकी हालत करी, आगे आगे हालत बीजोड़े दोस्त नहीं करती। तीसरे दिन तीजोड़े दोस्त ने मिले और उनमें एड़ी एड़ी हालत करी, और चौथोड़े दिन पूर्णमल कहो हमें आज वहाँ पे आप जाओ, देखी लागे की करवे देखो नहीं। पत्नी तो सूखी जगह में कोई फर्क नहीं है, पर वहाँ पे जान कहन तो और आग भी थारे आते मारो वो ब्याह नहीं है, कोई ना तो नहीं है, फेरो खा लियो लेकिन तुम परीक्षा में पास नहीं हुई, इन वास्ते थारे आते मैं ब्याह स्वीकार नहीं करूँ। एरो मंदरे में विचार कर और पूर्णमल चौथोड़े दिन सोमरा 10 बजे सीधा होना सेठ री बेटी रे उन महल रे धके गया, धके जान दरवाजो बजायो। सेठ री बेटी माँ बेटी कहो कौन के थारो पति? मारो पति है। दुओ हुणाओ, दुओ हुणावनो नाम लियो, उन पूर्णमल ने ठा पड़ियो बिल्कुल सबों ने दुओ हुणावनो कहो, बोने दुओ याद को। जद सेठ पूर्णमल बारे बैठे बैठे दुओ हुणायो, पहला तो थोड़ा किया दुओ मैं घणो ही कहो मो आवण दो मने, के नहीं पहला दुओ हुणाओ, उन बाद रे मो जद उन पूर्णमल वो दुओ हुणायो। पूर्णमल कहो पूंगी में नारी बसे लारो ही लार फिरंत, पूंगी में नारी बसे लारो ही लार फिरंत,
और दुओ हुणते पाणी उन सेठ री बेटी ने ठापड़ियो, है तो मारा पति, जके में तो कोई फर्क नहीं है तो मारा पति। पको ध्यान पड़ गयो और अणसीजरो ठापड़ियो, कह लो हमें आवरा। वो दरवाजो खोलियो और सेठ पूर्णमल सीधा उन सेठ री बेटी रे कने ओटे पुगा। पूर्णमल कह लो हमें मारे दुए रो पास जवाब दो, कि जवाब वो है जो आप रो दो है, पूंगी में नारी बसे लारो ही लार फिरंत। इन जवाब है जो कुड़ लो से आप रो कबूल नहीं सुकंत। हे पतिदेव, जगत रे मो सब नारियां एक जड़ी नहीं वे। 100 नारी वे, 100 नारी में एक नारी सूख जावे तो कहूं हो ही हो सूख जावे, कदे नहीं सूखे। आप अगर एक जनो सूख जावे 100 ही 100 खराब नहीं वे। आप कहो मन ठा पड़ियो भाई पूंगी में नारी बसे लारो ही लार फिरंत। जो कुल लो से आप रो कबू नहीं सुकंत। जो स्त्री आपरे परिवार रो, आपरे खानदान रो, आपरे कुटुंब रो, माँ रो, बाप रो, भाई रो, बहन रो, भुजाई रो, रिश्तों रो, नाता रो हैंगोरी होश करे, उन रिश्ता समझ उड़ावे, बा कदी अण संसार में सुखे नहीं। उणु बड़ी अण संसार में कोई पतिव्रता नहीं वे, वह नहीं सूख सके, क्योंकि उन्हें ध्यान है मैं एक सूखी मारे हाथ पीढ़ी तक यो कलंक नहीं जावे। दोस्तों, कलंक काजड़ू ही कालो वे, कलंक काजड़ू कारो वे। काजड़ तो धोयो वे तो उतर जावे, लेकिन कलंक धोयो साफ नहीं वे, 7 पीढ़ी तक रह जावे। वह स्त्री कदी सूखे नहीं तो हो से सको। आप रे पति पूर्णमल ने कहो, हे पतिदेव, आप इतनी मारी धैर्य री परीक्षा क्यों लीनी, मैं आप रो कौन बिगाड़ियो। और पूर्णमल रे हाँ मैं देखियो उन समय रे उन सेठ री बेटी ने ठा पड़ गई कि आप तो अटे मोरेटे मुनीम गोरी यानी कि वो हागीज मैं पूर्णमल हूँ, लेकिन मैं नौकरी नहीं करनी चाहता, तो मैं आप धैर्य री परीक्षा लेनी चाहता हूँ। इन वास्ते ये देवी मैंने माफ करो, मारी गलती होगी और मैं आप रे माते कूड़ो पाप धरियो। मैंने आप रे माते भरोसो क्यों नहीं हो, क्योंकि मैं ही एक कोई स्त्री ने देख ली, बा आप री बात पूरी जादूगर वाली बात होनाई। कहो भाई जादूगर हो, दिन रावण ने मेढ़नी माखी बना दे तो, सोम रावण पत्नी बना दे तो, और वो 24 घंटा आप रे हाथ राख तो, फिर भी वह नारी एक दिन सूख गई। मारे माँ बाप मारा ब्याह वाली बातों करी जनो मैं मना कियो, जनो मैं वो दो कहो और दो एरो संसार में कोई उत्तर नहीं दे सको, और इन 2 एरो उत्तर आप ही दियो है। इन वास्ते ए देवी मैंने माफ करो, मैं आप रे धैर्य की परीक्षा लीनी, मारी गलती हुई है और मैंने माफ करो। कहो पतिदेव, मैं माफ करने वाली कौन हूँ, और आप परीक्षा लेनी है तो मैं परीक्षा में पास हुई कि नहीं हुई, बिल्कुल पास हुई। और आप रे दोस्तों कहीं कहो कि अच्छी खातरी करी, तो आप रे दोस्तों ने हावड़ पूछो आप री खातरी कैडी हुई, तो दोस्तों ने पूछो, दोस्तों कहो खातरी तो मैं कहीं बात करो, जाते ही 2 एरे पूछो, 2 एरे मोने ठा नहीं, और ठाडे कपड़ा उतारनो कहो, मैं उतार दिया, ठाडे पण हिनोन करायो, कपड़ा लेन जाता रामो, मैं बारी उबा धूता डूरे रे कोटार रे मोने राखती, 5 बजे कपड़ा देती, मैं आ जाता पासा। मैं तो आप री पत्नी ने महल में पूग नहीं सकिया, क्योंकि मोरे उठे तो धैर्य रही, इतनी बड़ी परीक्षा ले मैं उठे की कर पूगो, नहीं पूग सका। अब सेठ पूर्णमल आप री पत्नी ने बहुत बड़ा धन्यवाद दिया और उन पत्नी ने ले विदा करा। दिन उगते ही रवाना होया, सीधा आप रे घर आया। दोस्तों, जो नारी जो स्त्री सूख जावे, घर खोलिया हो जावे, घर गंव जावे, और घरा जो को खोद लड़ाए जाता रहे, क्योंकि वो के पर नारी पैनी सुरी पोंछ ठोड़ से खाए, धन बिसरे जो बना रे पत पंसों में जाए, जीवित काटे काल जो मुँह नरक ले जाए। जाओ देश परदेश पर नारी ताको मती, रे वो उजड़ बेसाक भरे कोई शंकरा। कहे संत सग्राम नमो नारायण स्वामी,
पूछे लो जवाब पूछे लो अंतर्यामी, अंतर्यामी पूछे लो नत्संग नसो तैयार, मद पीवे माटी भके तके पराई नार, तके पराई नार आहे मोटी खोमी, कहे संत सगराम नमो नारायण स्वामी। दोस्तों, संसार में रिश्ता नाता सब इज्जत रे मो आलो तो ये बड़े रहे, और जिन दिन मिनक आपरी इज्जत छोड़ दे उन्हें बाजरे मो ए रिश्ता नाता सब दूर वे जावे और इन्हें मो कोई सार नहीं रेवे। दोस्तों, आ ही एक सेठरी और एक सेठरी पत्नी जो पतिव्रता ही, लेकिन उन पतिव्रता रो किन प्रकार उन सेठ परीक्षा करी और वह पतिव्रता उन सेठरी परीक्षा रे में पास हुई। उन्हें बाद रे में ब्याह कर और आपकी पत्नी ने विदा करान घरे दिन आया और बड़े आनंद रे हाथे पति पत्नी और उन सेठ पूर्ण मदरा माँ और बाप उन्हें हाथे रहे और खाया पिया राज किया। तो दोस्तों, उम्मीद है आपने आप बात अच्छी लगी वेला, वो वीडियो पसंद आयो वेला। वीडियो थोड़ो लंबो है लेकिन बात बहुत अच्छी और रेशमी बात ही। अगर आप बात पूरी सुनी वे और आज जो हमारी आवाज़ मेरी आप तक पूग दी वे, तो आप कमेंट कर जरूर बता दीजो कि आपने आ बात कैडी लगी और इन बात रे में आपने कहीं सीखने मिलो, आप जरूर बता दीजो। दोस्तों, एक अपनो चैनल है SPG कहानी स्टार, जिनने माते अच्छी अच्छी हिंदी कहानियों अपलोड किया करो, तो आप रो प्यार स्नेह आप रो आशीर्वाद जरूर बना दीजिए। दोस्तों, वो चैनल भी आप सब्सक्राइब कर लीजिए। पासा मिलोला अगले दिन एक बहुत ही सुंदर नई वीडियो रहते। जब तक आप सभी धर्म प्रेमी बंधुओं ने हरिओम, जय महादेव जी।